हमारे पास आ गई है। इनके पास है अडानी एंटरप्राइजेस के 10 शेयर 2,000 रुपए के भाव पर। अब पूछ तो हम नहीं पाए कि हाल फिलहाल की खरीद है या फिर पुरानी खरीद है, लेकिन अज्यूम करके चलते हैं कि उन्होंने हाल फिलहाल ही खरीदे होंगे। और आज 1962 रुपये पर शेयर ट्रेड कर रहा है और हमने देखा है कि लोअर लेवल से तकरीबन 90-95% की रिकवरी हो चुकी है। 1,000 रुपये के आसपास गया था भाव और वहां से अब 2,000 के आसपास तक की जर्नी तय कर चुका है। आज फिर से अडानी ग्रुप के 4 शेयर हैं एएसएम में, अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट समेत। आज हम इसके चलते प्रेशर भी देख रहे हैं। कल हमने तेजी देखी थी अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर में। अविनाश जी, आपसे इस पर राय चाहेंगे, अडानी एंटरप्राइजेज को अब किस तरह से देखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम एक बड़ी रिकवरी देख चुके हैं। जो नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज थे अडानी ग्रुप को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे बैक बर्नर पर चले गए हैं और स्थिरता हम देख रहे हैं अब कम से कम शेयर प्राइसेस में। अब डिप्स जो आए, क्या एवरेज करने का या फिर फ्रेश बाय करने का मौका है, या फिर अभी थोड़ी सी और आप पानी को साफ होना देना चाहेंगे, थोड़ी और क्लैरिटी चाहेंगे आप? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, मुझे लग रहा है कि अडानी ग्रुप कंपनीज में जितनी भी बिकवाली होनी थी हिडनबर्ग रिपोर्ट के कारण, वो तो ऑलरेडी हो चुकी है। अभी बाजार आगे का ग्रोथ मोमेंटम देखेगा कि इन सारी कंपनीज में ग्रोथ वापस कैसे आता है। सबसे बड़ी चुनौती इन कंपनीज को, इंक्लूडिंग अडानी एंटरप्राइजेस को, रहेगी कि जो फंडिंग के लिए जो कैपिटल लगता है, आइदर इक्विटी या डेट, यहाँ पे अगर कोई कमतरती आती है तो ये ग्रोथ मोमेंटम कैसे मेंटेन करेंगे। तो मेरे ख्याल से देखिए, इन्होंने अभी अभी शेयर को खरीदा है। इनके कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, तो इनको थोड़ा सा समय इसमें बिताना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे ख्याल से अगर इनका नज़रिया 6 टू 12 मंथ्स का है, तो यहाँ पे ये होल्ड करें, क्योंकि आपने सही कहा कि थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी अभी भी है, अभी भी क्लैरिटी सारी बातों पे हुई नहीं है। तो मार्केट कम से कम 1-2 क्वार्टर्स नंबर्स के फोकस करेगा। नंबर्स अगर ठीक-ठाक आते हैं, तो वापस आपको एक अच्छी तेज़ी इन स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल तो होल्ड करिए। मेरे ख्याल से नज़रिया कम से कम 8 टू 12 मंथ्स का रखना यहाँ पे ज़रूरी है। ओके, तो अभी फिलहाल निकलने की जल्दबाजी ना करें, होल्ड करें, और आज से थोड़ा समय आपको देना पड़ सकता है। अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी ग्रुप के बाकी शेयरों में भी जिस तरह से गिरावट है, थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा आज। मैडम, तो मेरे ख्याल से ये जब टूट ये रहा लास्ट होगा ईयर तब लिया था आपने मैंने, एंट्री लेनी लास्ट थी। ईयर 2088 में लिया था, जब वो ब्रेकअप होके आया था, तब स्प्लिट होके आया था। हाँ, अच्छा अच्छा, तब की आपकी बाइंग है, ठीक है। अभी तो फिर आप इस पर राय दिलवा देते हैं आपको, टाइड वाटर ऑयल पर। क्या सजेस्ट करेंगे अविनाश जी, इस कंपनी पर क्या आउटलुक है आपका? देखिए, मुझे लग रहा है कि टाइड वाटर ऑयल ये लुब्रिकेंट प्लेयर है, और लुब्रिकेंट की सारी कंपनीज अगर हम दिसंबर क्वार्टर देखें, तो कहीं ना कहीं इनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, बेस ऑयल का जो खर्चा है, वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। और उस कारण से सारी कंपनीज, नॉट ओनली टाइड वाटर ऑयल बट कैस्ट्रॉल, गल्फ ऑयल की बात करें, तो सारी कंपनीज ने मार्जिन प्रेशर दिखा है। मुझे लग रहा है कि देखिए, कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए तो ये रॉ मटेरियल का प्रेशर रहेगा। और अगर इनका नज़रिया कम से कम साल भर का है, तो ही यहाँ पे ये पोजीशन होल्ड करे। टाइड वाटर ऑयल में और एक दिक्कत है कि वो इलिक्विड काउंटर है, बहुत कम लिक्विडिटी इस काउंटर में है। इसलिए जो आस्क और बिड के जो प्राइसेस होते हैं, वो भी काफ़ी डिफर होते हैं। तो मेरे ख्याल से इनको कम से कम 12 मंथ्स का नज़रिया लेके यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। देखिए, कंपनी तो अच्छी है, लेकिन नियर टर्म में ये जो हेडविंड्स है रॉ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये थोड़े से कंपनी के मार्जिन्स को प्रेशर में डाल सकते हैं। तो नज़रिया कम से कम 8 से 12 महीने का रखिए, और तभी हो सकता है कि इनको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिले। हाल होल्ड करने की सलाह है। अगला सवाल लेंगे।